क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहता है भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु सी से बिंदु डी, जहां बोलता है क्या मीनार के 5 बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, ए बी कोई मीनार है, 5 बिंदु से दूरी बोलता है कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 लिखिए इसमें, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, थीटा बराबर 30 डिग्री और 5 बिंदु से दूरी कितना है BC बराबर 30 मीटर, BC बराबर 30 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा, किसका रिलेशन ढूंढना है, बेस का और परपेंडिकुलर का। लीजिए tan कितना 30 डिग्री बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर AB, बेस कितना BC, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू कितना h, BC का वैल्यू कितना 30। और देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 30 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा 30/√3, इसके अंश में और हर में √3 से गुना कर दीजिए, √3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 और बटा क्या हो जाएगा 3 √3 3 हो जाएगा, 3 से काटिए 30 को, कितना बार में कटेगा 10 बार में, बराबर क्या आ गया 10√3 मीटर। किसकी ऊंचाई, मीनार की। लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई कितना 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना 5 कहता है जमीन से 60 मीटर की दूरी पे, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे मान लीजिए ये पतंग है, ये पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि से कितना है 60 मीटर की ऊंचाई, मानिए A B इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। कहता है कि इसकी रस्सी को किसी बिंदु पे, मान लीजिए इसकी रस्सी को सी बिंदु पे बांध दिया गया है, इसकी रस्सी को सी बिंदु पे बांध दिया गया और बोलता है कि भूमि के साथ मतलब यहाँ जिस बिंदु पे बांधा गया है उसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो बोलता है कि इस डोरी में कोई ढील नहीं मानते हुए, इस डोरी में मान लीजिए कोई ढील नहीं है तो इसकी लंबाई क्या है। मान लीजिए माना कि डोरी की लंबाई L है, माना कि डोरी की लंबाई L है और पतंग की ऊंचाई AB बराबर कितना दिया हुआ है 60 मीटर और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा
समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लीजिएगा, किसका रिलेशन ढूंढना है हमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो क्या लीजिएगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या, परपेंडिकुलर ए बी बाई हाइपोटेनस कितना, ए सी, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू 60 मीटर। ए सी का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, ए सी का वैल्यू क्या मान लिए, एल, और मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, L√3 बराबर कितना, 6 दूना 12, 120। इसलिए L बराबर क्या, 120 बटा कितना, √3, 120 बटा √3। अब देखिए L बराबर है 120 बटा √3, इसके अंश और हर में √3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3 बटा कितना, 3, कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। L बराबर क्या आ जाएगा, 40√3, 40√3। तो लिखिए, अतः डोर की लंबाई बराबर कितना, 40√3, 40√3। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। देखिए क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 1.5 मीटर कोई लड़का है, मान लीजिए ए बी 1.5 मीटर कोई लड़का है जो कहता है कि भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए BC दूरी पे खड़ा है। C पॉइंट पे कोई एक भवन है, C पॉइंट पे कोई एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। मान लीजिए CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये लड़के का ऊंचाई कितना, मान लीजिए E पे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो बोलता है जब लड़का पॉइंट ए पे खड़ा है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। लेकिन लड़का थोड़ा दूर चलने के बाद मान लीजिए F पॉइंट पे चला तो बोलता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण बढ़ के 60 डिग्री का हो जाता है, बढ़ के 60 डिग्री का हो जाता है। तो बोलते हैं हमें लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल के गया। मान लीजिए x दूरी तय किया, मान लीजिए ये x दूरी तय किया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 30 मीटर। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ माना कि AF बराबर x मीटर, AF बराबर x मीटर। लड़के की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई AB बराबर EC। देखिए आयत का समूह भुजा समान होता है तो AB जो होगा वही EC होगा। तो कितना हो जाएगा, AB बराबर EC बराबर 1.5। और क्या कर सकते हैं, कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण F बराबर 60 डिग्री, कोण F बराबर 60 डिग्री। और अगर हमको ED निकालना है, ED बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ED बराबर CD में अगर EC को CE को CD में CE को घटा देंगे तो ED निकलेगा।
देखिए सी डी बराबर कितना दिया होगा 30 मीटर और इसी कितना है 1.5 मीटर, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या DAE में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या D बाई बेस क्या ए, D बाई ए, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, D का वैल्यू कितना 28.5 बाई ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3, इक्वेशन 1। दूसरा त्रिभुज लीजिए समकोण त्रिभुज, अभी दूसरा ले लीजिए 60 डिग्री हो रहा है DFE में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या D बाई क्या हो जाएगा FE tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, D का वैल्यू कितना 28.5 बाई FE और FE बराबर क्या 28.5 बाई √3, इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा FE बराबर हो जाएगा कितना 28.5√3 बाई कितना हो जाएगा 3, तो भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा FE बराबर कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 9.5√3। अभी देखिए यही निकल गया, यही यहाँ से यहाँ तक निकल गया, FE यहाँ से यहाँ तक निकल गया, तो हमको AF निकालना है। तो यहाँ लिखिए AF बराबर क्या हो जाएगा AE माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा FE, और A बराबर हम लोग क्या माने थे X, तो X बराबर क्या लिखेंगे AE का वैल्यू कितना आ गया 28.5√3 और माइनस FE का वैल्यू कितना आ गया 9.5√3। और देखिए क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x बराबर 19√3, x बराबर आ जाएगा 19√3। तो लिखिए अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया, ठीक है।